पाकिस्तान तरीके साहब हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जितने रिजल्ट्स आते नजर नहीं आ रहे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उसको उसने बढ़ाने का फैसला किया। मुस्तफा खोकर साहब हैं, उससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब, और उसके साथ वो मिले हैं। बज़ाहिर नहीं लग रहा कि एक कमीशन बनेगा। हुकूमत बिल्कुल इस मूड में दिखाई नहीं दे रही कि वो फिलहाल इस कमीशन को बनाए। जनाब, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का खेल जारी है, इसे खेल ही कहा जाएगा, जो कि अभी तक बज़ाहिर ऑप्टिक्स नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई के मुतालिबात पर मुशावरत की गई और इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे के बाद पीटीआई के मुतालिबात का मुश्तरका जवाब तैयार किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीटीआई से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। मुश्तरका मौक़िफ़ तैयार करने के बाद 27 या फिर 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास बुलाया जा सकता है। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के जवाब की मुंतज़िर है और इस बात पर डटी हुई है कि जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि कोशिश है कि मुज़ाकरात से बात बन जाए, अगर ना बनी तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस के लिए सरगर्म है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात की और उन्हें अलायंस में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी है। इसी तमाम सिचुएशन पर डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस लेते हैं। आदिल निज़ामी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आदिल। आपसे जानना चाहेंगे कि पीटीआई अपोजिशन अलायंस के लिए बड़ी मुतहर्रिक है, सरगर्म है। क्या वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मजबूत अपोजिशन हो, आवाम का भी इसमें फ़ायदा होता है, हुकूमत की इस्लाह के लिए भी बातें होती हैं, लेकिन ये तो कहा करते थे हम अकेले ही काफ़ी हैं, आपको याद होगा। तो अब ये अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? उज़ैर, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो भी आपने कहा ना कि उनकी एक सोच थी जो पार्टी में पाई जाती थी, जो बानी पीटीआई हमेशा करते रहे हैं कि फ्लाइट को करते रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इतनी स्ट्रेंथ भी है कि वो सोलो फ्लाइट करें और अपने मामलात को खुद से लेकर चलें। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, वहाँ पे इंगेज हुई है, वहाँ कुछ उतने रिजल्ट्स आते नजर नहीं आ रहे, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने करनी है, अपने आप को जिंदा रखना है सियासत में। एहतजाज अब उस तरह से कर नहीं पा रहे जो हमने देखा कि 24 नवंबर के बाद जो पूरी सूरत हाल बनी है, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थोड़ा प्रोटेस्ट को लेकर बैक फुट पे है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उसको उसने बढ़ाने का फैसला किया। अब अगर देखते हैं, मुस्तफा खोकर साहब हैं, वो एक ही शख्सियत हैं, चले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ाती हैसियत से पॉलिटिकल वर्क कितनी है इस्लामाबाद के लेवल पर वो आप बेहतर जानते हैं। उससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब और उनकी पार्टी, वो एक नई पार्टी है, अभी तक उसने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया हुआ। अब उसके साथ वो मिले हैं और उनको भी साथ लेकर चलने का ऐलान किया। ये कुछ शख्सियात तो हैं जो साबका जमातों में रहते हुए नोटेबल्स हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून में रहे, प्राइम मिनिस्टर बने। उनके साथ मिफ्ता इस्माइल हैं, वो उनके वजीर खजाना रहे, नाराज होकर पार्टी से अलग हुए हैं। तो अब ये देखना है कि इन शख्सियात के शामिल होने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कितना फायदा होगा। बाजार ये लगता नहीं कि पॉलिटिकल को इतना बड़ा फायदा होगा। टॉक शोज में उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी, मीडिया बयानात तक उनके साथ होंगे। असल जो अपोजिशन पार्टी थी जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंगेज करने में ताहाल नाकाम रही है, वो मौलाना फजलुर रहमान थे। उनके पास स्ट्रीट पावर भी थी और उनके पास सियासी तजर्बा भी था। देखा पीडीएम तहरीक में भी उनको जो पीडीएम जमातें थी उन्होंने पेश रखा, उसके बाद उनसे नाला है। इलेक्शन 2024 के रिजल्ट की वजह से नाला है, 1 साल हो गया है। हुकूमत भी उनको उस तरह से मनाने में नाकाम रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको मिलाकर जो एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकती थी हुकूमत के ऊपर, वो डालने में भी नाकाम रही है। बिल्कुल ठीक। आदिल, ऑपोजिशन अलायंस के मामले को ही मद्देनजर रखते हुए हमें ये जरा बताइएगा कि पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एक बेंच पर नजर आ रहे हैं हमें, और पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी की धमकियां भी दे रही है। कितना इम्कान है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक साथ नजर आएंगी? ये पानी की तकसीम एक संजीदा मसला है पाकिस्तान में। हम तो सिंतास इंडिया के साथ जो हमारा मुआहदा है उससे ज़्यादा हमें जो लोकल 1991 का मुआहदा है उस पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ज़्यादा सियासत हो रही है, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
कौमी मसला है ये, इसको इलाकाई मसला या फिर इसको एथनिक बुनियादों के ऊपर मेरे ख्याल से डील नहीं करना चाहिए। दुनिया कहाँ तरक्की कर है, अभी हम पानी की तकसीम के ऊपर रुके हुए हैं। अब यहाँ पे जो सियासी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में। सिंध का ये दरीना मुतालबा रहा है कि अगर पंजाब में मजीद पानी तकसीम हो जाएगा, नहरें बन जाएंगी, तो सिंध का जो टेल का इलाका है, जो कोटली बराज के आगे का जो 280 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल इलाका बंजर हो जाएगा। लेकिन पिछले सालों में हम देख रहे हैं बारहा सैलाब आते हैं, बारहा जो हमारा पानी है, जो मीठा पानी है, वो समंदर की नजर हो जाता है, हम उसको जाया कर देते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से सियासत की बजाय कोई टेक्निकल जो लोग हैं जो कौमी सतह पर, उनकी जो है राय मेरे ख्याल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम ये अफसोस था कि इस पर सियासत हो रही है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने आदिल, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस मसले का हल निकालना चाहिए बैठकर। ये बताइएगा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर मुअत्तल होने का खदशा है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ही चौथा राउंड हो। क्या लगता है मुज़ाकरात का ये जो मजाक चल रहा है, ये संजीदगी में बदल पाएगा? देखिए, मुज़ाकरात के लिए शायद अभी वो वाला टाइम आया नहीं था। दोनों जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात के ऊपर डटी हुई है। हुकूमत जो है उसके लिए सारी सूरत हाल बेहतर है, वो अपने अमूर हुकूमत चला रही है। और ऐसा खतरा था, वहाँ से वो निकल आए, इकॉनमी बेहतर हो रही है, उनके जो आलमी रवाबित हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो हुकूमत को तो इस टाइम कोई इतनी जल्दी नहीं थी मुज़ाकरात के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फार्मूलाज उन्होंने अप्लाई किए, उन्होंने वर्क नहीं किया। तो जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मुतालबात से भी बैकफुट पे जाना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल हुकूमत से बात नहीं करना चाहती थी, उसे बात करने के लिए भी राजी हो गई है। लेकिन अब जो दो मुतालबात बचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन पर खड़ी है, स्टैंड कर रही है, हमारी पीटीआई ने बोला है कि अगर हुकूमत कमीशन बनाती है 9 मई पर, 26 नवंबर पर, तो उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो हुकूमत इस मूड में दिखाई नहीं दे रही। ज़ैली कमेटी बना दी है, लेकिन जो बयानात हैं इरफान सदीकी के हों, राना सनाउल्लाह के हों, उसे आया है कि किसी सूरत भी हुकूमत इस मूड में नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए। और माजी में भी देखिए, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान जो सियासी तारीख है या पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं, उनमें जो कमीशन बनते हैं, जुडिशल कमीशन बनते हैं, कोई नताइज आते नहीं। अगर उनकी रिपोर्ट आती भी है तो उस पर उस तरह से अमल नहीं होता। आदिल, लेकिन सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया कि जुडिशल कमीशन बनाने का अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। ताहम बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। तो क्या लगता है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बना पाएगी? क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर एविडेंस के थ्रू बात की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रॉपर एविडेंस के थ्रू बात की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन को ही लेकर उस मुतालबे का भी जो ज़ैली मुतालबात है, उनको देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बने, या फिर सीनियर जजेस, सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं, उनकी सरबराही में ये जो है कमीशन बने। सुप्रीम कोर्ट में अपने जो मामलात हैं वो आईनी बेंच को लेकर हो, वो रेगुलर बेंच को लेकर हो, वहाँ पे जो एक डिवीजन है, वहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस बने हैं पहली बार, तो अब उनके जो मामलात वहाँ पे एक तकसीम दिखाई दे रही है। अगर कमीशन बनता भी है अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कमीशन की वक़्त क्या होगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह भी कंडीशन कर रही है कि जो नाम हो जजेस के, वो भी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनको जो है कंसल्ट किया जाए, फिर जाकर उस कमीशन को बनाया जाए। तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि एक कमीशन बनेगा। हुकूमत बिल्कुल इस मूड में दिखाई नहीं दे रही कि वो फिलहाल इस कमीशन को बनाए। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत भी लग रहा है कि कमीशन नहीं बनाना चाहती और टाइम बाय कर रही है। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़किया। और बिल्कुल इस वक्त तो अगर ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इन्हें मजाक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि ऐसे मुतालबात हैं जो कि पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार कमीशन बनाने पर जोर दे रही है और ये भी कह रही है कि जो जजेस हों वो उनकी मर्जी के हों, जो उसमें लोग शामिल हों वो पहले नाम उनसे कंसल्ट किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेनेटर इरफान सदीकी के भी बयानात आ रहे हैं दूसरी जानिब से हुकूमत की तरफ से, वो भी कह रहे हैं जनाब हमने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है, हमें वक्त दरकार है, हम आपकी डेडलाइन पे अमल दरामद नहीं कर सकते। तो अब देखना ये कि इस तमाम सूरत हाल में जो चौथा राउंड है मुज़ाकरात का वो हो पाता है या नहीं, और अगर होता है तो फिर वो कितना मौसर होता है और उसमें से क्या नतायज जो हैं वो बरामद होते हैं।